गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ये एनएमआर स्पेक्ट्रा का तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम के मुख्य घटक क्या होते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम के मुख्य घटक देखो होते हैं चार। पहला है नंबर ऑफ सिग्नल, संकेतों की संख्या। दूसरा है पोजीशन ऑफ सिग्नल, केमिकल शिफ्ट यानी वैल्यू ऑफ डेल्टा। तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, मतलब संकेत की तीव्रता। और चौथा है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, सिग्नल का विपाटन। अब चारों को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ सिग्नल। देखो नंबर ऑफ सिग्नल हमें क्या सूचना देते हैं। तो संकेतों की संख्या से हमें सूचना मिलती है कि अणु में समतुल्य प्रोटॉनों के कितने समुच्चय हैं, मतलब हाउ मैनी सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। मतलब जितने प्रकार के हाइड्रोजन उतने ही सिग्नल। जैसे दो प्रकार के हाइड्रोजन हैं दो सिग्नल, एक प्रकार के हाइड्रोजन है एक सिग्नल, पांच प्रकार के हाइड्रोजन है पांच सिग्नल। फिर देखो यहाँ पे दिया है समतुल्य। समतुल्य का मतलब क्या है, रासायनिक तुल्यता से है, मतलब केमिकली इक्विवेलेंट। एक होता है स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट, वो नहीं है यहाँ पे। केमिकली इक्विवेलेंट संकेतों की संख्या की गणना निम्न बिंदुओं को ध्यान में रख के कर सकते हैं। अब देखो संकेतों की संख्या कितने तरीके से हो सकती है। स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर हाइड्रोजन तीन प्रकार के होते हैं, होमोटोपिक, इनेंशियोटोपिक और डायस्टीरियोटोपिक। तो होमोटोपिक हाइड्रोजन हैं तो हमेशा एक सिग्नल देते हैं। इनेंशियोटोपिक हाइड्रोजन भी एक सिग्नल देते हैं और डायस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देते हैं। अगर मान लो दो हाइड्रोजन आपस में डायस्टीरियोटोपिक रिलेशनशिप में है तो दोनों के सिग्नल अलग अलग आएंगे। और हमें व्यवहार में क्या देखना है, हमें ये देखना है हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं उतने ही सिग्नल। अब देखो एक एक करके उदाहरण देखते हैं। ये है CH3CH2Cl। अब देखो इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ इस हाइड्रोजन से सिर्फ CH2 समूह जुड़ा हुआ। तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन हो गए, दो प्रकार के। तो A और B दो सिग्नल। दूसरा उदाहरण है 2-क्लोरोप्रोपेन। इसमें एक, दो और एक। ये देखो ये मेथिल और ये मेथिल दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों का एक सिग्नल और एक सिग्नल, इसका दो सिग्नल। ये देखो क्लोरोप्रोपेन, तो एक, दो और तीन, तीनों हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार के हैं तो तीन सिग्नल। अब ये देखो एथेनॉल। एथेनॉल में एक, दो, तीन, तीनों हाइड्रोजन अलग प्रकार के हैं, तीन सिग्नल। ये क्या है, प्रोपेनएल्डिहाइड, तो एक, दो, तीन सिग्नल। ये क्या है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। इसमें तीनों हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं, तीनों मेथिल समूह सेम है तो एक सिग्नल। ये देखो इसमें ये मेथिल और ये मेथिल दोनों सेम है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम है, इसका मतलब दो सिग्नल। ये देखो 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पे ये देखो ये मेथिल, इसका एक सिग्नल आना है। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, मतलब ये डायस्टीरियोमर है, तो ये B और C आपस में डायस्टीरियोटोपिक रिलेशनशिप रखते हैं। तो एक सिग्नल इसका एक सिग्नल इसका, तो टोटल कितने सिग्नल हो गए, एक, दो और तीन। अब ये देखो जैसा ऊपर वाला उदाहरण है वैसा ये, इन दोनों में डायस्टीरियोटोपिक रिलेशनशिप है तो एक, दो और तीन। अब ये साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव है, साइक्लोप्रोपेन मेथिल साइक्लोप्रोपेन है, तो इसमें देखो एक तो मेथिल का आना और एक इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन का आना, दो। अब यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ देखो इस हाइड्रोजन के संपर्क में, ऊपर वाले के संपर्क में मेथिल है,
तो ये दोनों एक जैसे हो गए, और इसके संपर्क, ये दोनों है इसके संपर्क में H2 है, तो ये दोनों एक से हो गए। तो इन दोनों का और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? इनेंशियोटॉपिक रिलेशनशिप है। 11 का, अब इसमें देखो ट्रांस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन दिया हुआ है, तो ये मेथिल और ये हाइड्रोजन 1 और 2। अब देखो यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे इनकी स्थिति में ये मेथिल और ये मेथिल सेम होंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम होंगे, तो 1, 2 और ये दोनों हाइड्रोजन हैं। 3 मतलब 3 प्रकार के हाइड्रोजन हैं, 3 सिग्नल। अब सिस का आप खुद करोगे सभी उदाहरणों को देखते हुए। फिर देखो आगे 13 का, टोलुइन में 1 सिग्नल तो इसका और 2 ही सिग्नल आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये हाइड्रोजन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये मतलब ये तीनों 4 सिग्नल आने चाहिए थे। लेकिन अगर बेंजीन पे कोई सबस्टिट्यूएंट जुड़ जाए जैसे एथिल मेथिल ये, तो उसमें एक्सीडेंटली इक्विवेलेंस आ जाती है। तो ये 500 हाइड्रोजन 1 सिग्नल देंगे और ये 1 सिग्नल देगा, तो टोटल कितने सिग्नल हो गए? 2। ये क्या है? मेसिटिलीन, तो 1, 1, 1 इन सब का 1 सिग्नल और 1, 2, 2, 2 इन सब का 2 सिग्नल, 1 सिग्नल, तो 2 प्रकार के हाइड्रोजन हो गए, तो 2 सिग्नल। अब ये देखो क्या है? नाइट्रोबेंजीन में 1, 2 और 3 सिग्नल आएंगे। और अगर मान लो कार्बन 13 NMR पढ़ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे? कितने प्रकार के कार्बन हैं। तो कितने प्रकार के कार्बन हैं? एक तो देखो ये इससे ये जुड़ा हुआ, जिससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरा ये ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला, फिर पैरा वाला। तो कार्बन 13 में कितने सिग्नल आएंगे? 4 सिग्नल आएंगे। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है, मतलब मैंने ये 1, 2, 3, 4 उदाहरण दिए हैं। इनके आपको 1H NMR और जिनमें कार्बन 13 NMR लिखा हुआ है, सभी के सिग्नल काउंट करके आपको लिखने हैं। ये देखो साइक्लोहेक्सेन है, ये एडमेंटेन है, और ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है, और ये जाइलीन है, पैराजाइलीन। तो इनके 1H NMR और कार्बन 13 NMR सिग्नल आपको काउंट करने हैं। देखो मॉलिक्यूल चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, हमें तो देखना है उसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, इसकी सेटिंग हर एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, हर कार्बन वैसे होंगे। तो आपको काउंट करके बताने हैं कितने सिग्नल हैं। ये आपका है असाइनमेंट।